Hi, hope you are clear with the previous two topics of depreciation, basics, and calculation. This is the third video on journal entries and ledger. There is also a one page smart notes which you can download from Commerce Capsule Instagram handle. Let's start this session. Accounting of depreciation. So in our previous video हमने ये समझा था depreciation कैसे कैलकुलेट करेंगे. अब हम ये समझते हैं depreciation को रिकॉर्ड कैसे करना है. एंड जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें करनी है या समझनी है, जर्नल एंड जर्नल के बाद लेजर. सो अगर हम जर्नल सीख लेते हैं उसके बाद जर्नल को लेजर में कन्वर्ट करना आपने सीखा हुआ होगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द अकाउंटिंग पार्ट. कैलकुलेशन में हमने सीखा था दो मेथड होते हैं, SLM एंड WDV. सिमिलरली 11th स्टैंडर्ड में एकेडमिक पर्पस के लिए हमें डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स सीखने हैं. देयर आर टू मेथड्स टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन. फर्स्ट मेथड जो है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज टू असेट. सो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इसी मेथड के बारे में बता रहा हूँ. सो हम सिर्फ फर्स्ट मेथड पे ही डिस्कशन करेंगे, नॉट ऑन द सेकेंड मेथड. डेप्रिसिएशन चार्ज टू असेट. आपको फर्स्ट वीडियो का एक टॉपिक याद होगा जहाँ पे मैंने आपको बताया था असेट का टाइमलाइन. टाइमलाइन ऑफ असेट में जहाँ पे तीन चीज़ें होती है, आपको याद है कौन कौन सी वो तीन चीज़ें थी टाइमलाइन ऑफ असेट? हम असेट को परचेज करते हैं, फिर असेट के लाइफ में डेप्रिसिएशन, आपको याद हो तो वो एक बार नहीं बार बार होता है जब तक हम असेट को नहीं बेचते. एंड लास्ट में असेट को हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, जिसे हम यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए सेल वर्ड यूज कर रहे हैं. सो एक असेट की लाइफ में परचेज, डेप्रिसिएशन एंड सेल होगा, जिसकी यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री को समझना है. अब ये बेसिक एंट्रीज है एंड शायद आपने जर्नल एंट्री के चैप्टर में इसे किया भी होगा. सो इट्स एक्चुअली द रिपीटेशन ऑफ थिंग. कोई बात नहीं, वापस से समझते हैं. परचेज, जब भी हम किसी एसेट को खरीद रहे हैं तो एज पर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बिकॉज असेट्स हैव गॉट डेबिट बैलेंस. आई होप आपने डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स का भी वीडियो देखा है. असेट हैज अ डेबिट बैलेंस, सो व्हेन वी आर परचेजिंग असेट, या तो आप मॉडर्न रूल के हिसाब से सोचे या फिर बेसिक गोल्डन रूल के हिसाब से सोचे. व्हाट कम्स इन? सो असेट कम्स इन. सो द जर्नल एंट्री फॉर परचेज ऑफ असेट इज असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. यहाँ पे हम जीएसटी को इग्नोर कर रहे हैं. जीएसटी के लिए आपके जीएसटी के कंसेप्ट आपके अलग से क्लियर होने चाहिए. सो असेट टू बैंक हमने परचेज कर लिया. अब इसके बाद डेप्रिसिएशन. अगेन मूविंग ऑन टू द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेप्रिसिएशन इज एक्चुअली इन द नेचर ऑफ एक्सपेंस. तो एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है. तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री जब पास करेंगे, दैट कम्स टू depreciation account debit, because it's an expense so it will be debited. and depreciation का मतलब क्या था? असेट का वैल्यू कम होना. तो असेट जो डेबिट बैलेंस होता है, अगेन रूल ऑफ मॉडर्न रूल्स के हिसाब से असेट को कम करना है तो इट शुड बी क्रेडिटेड. सो यहाँ पे डेप्रिसिएशन टू असेट अकाउंट. यहाँ पे अब डेप्रिसिएशन की एक और एंट्री पास होती है. ये एंट्री समझने के लिए एक्चुअली एक आगे का चैप्टर है, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं, जहाँ पे हमारे जो भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं हमें उनको हर साल क्लोज करना होता है. क्लोज करने का मतलब है उसके बैलेंस जीरो करना है. अकाउंट्स में किसी भी अकाउंट्स को क्लोज करना, उसके बैलेंस को नील करना, मतलब होता है उसे रिवर्स करना. आप उसे उल्टा करोगे. सो यहाँ पे डेप्रिसिएशन की एंट्री में डेप्रिसिएशन हमारा डेबिट हुआ है. अब यहाँ पे मैं इसे आपको क्लोज करने बोल रहा हूँ. क्लोज मतलब आप उसे रिवर्स करोगे. तो जो डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है, अगर आप उसे रिवर्स करते हो तो क्या होना चाहिए? वो क्रेडिट. ठीक है.
सो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अब क्रेडिट आ जाएगा। पर डेबिट पे क्या आएगा, तो वहाँ पे हम उसे जिस अकाउंट में क्लोज कर रहे हैं हम उस अकाउंट का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे हम उसे क्लोज कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैं आपको अभी ये नहीं बता पाऊंगा कि इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज कर रहे हैं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, बिकॉज दिस रिलेट्स टू द टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपको उसी चैप्टर में समझना है। सो अभी के लिए आप इसे पार्ट में भी समझ सकते हैं कि डेप्रिसिएशन जो पहले डेबिट हुआ था अब वो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, और रिवर्स कहाँ पे हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। परचेज हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, लास्ट में बचा सेल। अब जब हम सेल की बात करते हैं मतलब हमने एसेट को बेचा, तो एसेट को बेचते हैं तो भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हो सकती है, एसेट को जब हम बेचते हैं तो एसेट को बेचते टाइम या तो हमें फायदा हो सकता है या तो हमें नुकसान हो सकता है। मतलब एसेट जो हमारे बुक्स में है उसे हमने कितने में बेचा है, अगर वो हमारी वैल्यू से ज़्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट है। मतलब अगर सपोज मेरे पास एक एसेट 10,000 रुपये का मेरी बुक्स में दिख रहा है और मैंने उसे 12,000 में बेचा है, 10,000 का एसेट 12,000 में। आपने बेसिक्स ऑफ मैथ स्कूल में सीखा ही होगा, 10,000 को 12,000 में बेचते हैं तो हम उसे गेन या प्रॉफिट कहते हैं। पर अगर उसी 10,000 की चीज़ को आप 9,000 में बेचोगे तो उसे 1,000 को हम लॉस कहते हैं। सो दोनों पॉसिबिलिटी है, तो एंट्रीज में भी दोनों पॉसिबिलिटी आ जाएगी। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, गेन एंड लॉस। सो गेन की अगर हम एंट्री की बात करें तो अगर जब हम एसेट को बेचते हैं तो एसेट को बेचते टाइम गेन हो अगर, तो क्या एंट्री होगा। अब जब हमने परचेज किया था तो एसेट टू बैंक था, एसेट कम्स इन एंड वी आर पेइंग आउट मनी। यहाँ पे उल्टा होगा, पैसा हमें मिलेगा, सो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट और टू एसेट अकाउंट, उल्टा हो गया एंट्री। बट क्योंकि गेन है, अगेन अप्लाई द रूल्स ऑफ मॉडर्न डेबिट एंड क्रेडिट, गेन हैज गॉट अ क्रेडिट बैलेंस। सो जो क्रेडिट बैलेंस है हमारा तो वो यहाँ पे आ जाएगा अपना गेन, और वो भी वापस से हमारा उसी अकाउंट में जा रहा है जो FS2 में हम सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विच इज एक्चुअली फॉर गेन। ठीक है, सो गेन विल बी क्रेडिटेड व्हेन द एसेट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट। बट अगर लॉस में बेचा है तो लॉस आ जाएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा में, जो हमें समझना है। लॉस में, लॉस कहाँ पे आता है अगेन एज पर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो डेबिट पे आ जाता है। तो ये एंट्री को आप चेंज कर दो, आप खुद ही सोच लो, मैं लिखूँ उससे पहले आप खुद सोचो कि एंट्री क्या होनी चाहिए। अगर जब हम असेट को लॉस पे बेच रहे हैं तो एंट्री सेम आएगा, जस्ट मैंने जिसे हाईलाइट किया है जो क्रेडिट पे दिख रहा है वो क्रेडिट की जगह पे डेबिट पे आएगा बिकॉज इट्स अ लॉस एंड एज पर द रूल ऑफ मॉडर्न डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, losses are recorded on the debit side. So what should be the entry here? The entry will be bank account debit, profit and loss account debit to asset machinery account, जो भी है। और ये जो अभी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है ये इस बार यहाँ पे क्या है, इट इज अ लॉस, ये गेन नहीं है, ये लॉस है। ठीक है, क्रेडिट की जगह पे इट इज ऑन द डेबिट साइड। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार वापस से देखना है तो एक बार वापस से देखते हैं। परचेज किया हमने असेट टू बैंक, फिर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन में दो एंट्री होगा, एक तो डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के लिए और दूसरा एंट्री डिप्रिसिएशन को क्लोज करने के लिए। फिर जब हम असेट को बेचेंगे, जब असेट की यूज हो चुकी है पूरी, हमें उसे सेल करना है, डिस्पोज ऑफ करना है, तो जब हम असेट को बेचेंगे तो हमें गेन या लॉस होगा, और हम गेन या लॉस की दो अलग अलग एंट्रीज पॉसिबल है। अब ये गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा, इसी पर्पस के लिए हमने इसके पहले जो वीडियो में सीखा था दैट वाज फॉर कैलकुलेशन पर्पस, जहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं गेन या फिर लॉस कैलकुलेट करने के लिए। अब जर्नल एंट्री हो गई, टॉपिक के अंदर जर्नल है अकाउंट्स में, एंड जर्नल के बाद जो होगा वो होगा लेजर। लेजर हमें सीखना है, बट लेजर तो जर्नल से ही क्रिएट होगा। तो नाउ आई होप कि आप लेजर खुद से क्रिएट कर पाएंगे। मैं यहाँ पे लेजर का एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप खुद से ही जर्नल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करो, क्योंकि इतना तो आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि आप जर्नल को खुद ब खुद लेजर में कर सको। आपको सिर्फ मैं यहाँ पे थोड़ा हेल्प कर देता हूँ कि जब हम जर्नल यहाँ पे हो चुका तो जर्नल में हम लेजर्स कौन कौन से क्रिएट करेंगे। अगेन गो बैक टू योर, रिकॉल योर लेजर चैप्टर जो आपने किया है, तो आप यहाँ पे कौन कौन से लेजर अकाउंट्स क्रिएट करने वाले हो।
जितने अकाउंट्स वर्ड यूज हुए हैं उतने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं हमें, बट बिकॉज ये हमारा चैप्टर ऑफ डिप्रिसिएशन है तो यहाँ पे चलो हम लोग सिर्फ एक ही लेजर की बात कर लेते हैं, एक ही अकाउंट की बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ एक ही लेजर क्रिएट करेंगे, दैट इज असेट अकाउंट। तो असेट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आएगी, चलो मैं आपके लिए समरी कर देता हूँ विदाउट एक्सप्लेनेशन, जो आपको पता होगा। असेट अकाउंट, टी फॉर्म, फर्स्ट एंट्री आएगी लेजर में, यस। सो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री के लिए लेजर में क्या आने वाला है, फर्स्ट एंट्री के लिए लेजर में आने वाला है टू बैंक। टू बैंक फॉर व्हाट, टू बैंक इज फॉर परचेज। फिर सेकेंड एंट्री में आने वाला है, यस इट विल बी बाय डेप्रिसिएशन, जो कि हर साल आएगा, हर साल आएगा। फिर थर्ड एंट्री में जब हमने बेचा है तो यस वहाँ पे भी आ रहा है बैंक, बट दिस टाइम इट इज़ नॉट फॉर परचेज, इट इज़ फॉर सेल। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड अप्लाइंग द रूल्स ऑफ लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट दिस इज फॉर गेन। एंड अगर लॉस आ रहा है तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज फॉर लॉस। सो दिस is the posting to the ledger asset account. Simple. Now to have a better understanding, इसको आपको अच्छे से समझने के लिए आपको आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उसमें से आप सम्स सॉल्व करिए, आप बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे।